हेल्थ का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन मीन्स जीवों में जनन। अभी हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहला है जीवन अवधि, इंग्लिश में इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इसका मतलब जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जब जन्म लेता है उससे उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन उस इंडिविजुअल का कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो उसका जो नेचुरल जीवन अवधि या लाइफ स्पैन है वो होता है 60 से 70 साल। अगर इसमें कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब देखते हैं जनन क्या होता है। जनन मीन्स रिप्रोडक्शन। जनन एक जीव विज्ञानी प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। मीन्स जब कोई इंडिविजुअल अपने ही छोटे फॉर्म को रिप्रोड्यूस करता है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन इतना ज़रूरी क्यों है? जनन कभी भी प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखता है। मीन्स रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। अब जनन कितने प्रकार का होता है? अब हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार। जनन कई प्रकार से हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल की या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंस्टिट्यूशन कैसा है। जनन को हम लोग जीवों की भागीदारी के आधार पर भी कई तरह से बांट सकते हैं। इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। यहाँ पे हम देखेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट मीन्स कि एक सिंगल इंडिविजुअल अपने ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है जिसमें कि गैमीट का फॉर्मेशन या गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब हम उसको एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें एक सिंगल पेरेंट होगा और वो अपने ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो जनक यानी कि जब दो पेरेंट विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। इट मीन्स कि जब हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो एक मेल और एक फीमेल होते हैं जिसमें गैमीट का फ्यूजन्स होता है और उससे हमको ऑफस्प्रिंग मिलता है, तब इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अलैंगिक जनन में हमने क्या देखा कि अलैंगिक जनन में एक सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला जीव अपने ही ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने ही बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन होता कहाँ कहाँ पे है। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव मीन सिंगल इंडिविजुअल्स, पादप या सिंगल सेल इंडिविजुअल्स, पादप यानी कि पेड़ पौधों, तथा साधारण संरचना मतलब सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीवों में पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। इसका मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अलैंगिक जनन से जो भी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, वो अपने पेरेंट सेल से, अपने जनक से बिल्कुल सिमिलर होता है। वो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स कि उसके ऊपरी बनावट जो है उसमें भी सिमिलर होता है और जेनेटिकली मीन्स कि अनुवांशिक रूप से भी वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। अब हम देखते हैं क्लोन क्या होता है। क्लोन आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। मीन्स जब दो इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर आइडेंटिकल हो तब उनको हम क्लोन कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स ऊपर से हम किसी की रूपरेखा बनावट जो देखते हैं उसको हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और जेनेटिकली मीन्स
कि डीएनए में किसी की जीन में कितना सिमिलैरिटी होती है, तो हम पूरी सिमिलैरिटी होती है तो उसको हम क्लोन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार। इसका पहला प्रकार हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन, मीन्स सेल डिवीज़न। जब जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है तब उसको हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल होगी, वो दो में डिवाइड हो जाएगी और दोनों एक न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा। दूसरा होता है द्विखंडन, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन भी कहते हैं, इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एकल कोशिका जीव मीन्स कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि कर लेता है। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामीशियम। यीस्ट में भी बाइनरी फिजन पाया जाता है, लेकिन यीस्ट में क्या होता है कि जो बाइनरी फिजन या द्विखंडन की जो प्रक्रिया है उसमें विभाजन एक समान नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ छोटी कलिकाएं मीन्स बर्ड्स उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए यीस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। मीन्स यीस्ट में जो बाइनरी फिजन द्विखंडन की प्रक्रिया होती है उसमें जब सेल डिवाइड होता है तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, जो कि पहले तो जो पेरेंट है उसी से अटैच रहता है और बाद में ये अलग होके एक न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है। अब हम देखेंगे कुछ विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाएं, मीन्स कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स मेनली फंजाई और साधारण पादप जैसे कि शैवाल मीन्स कि एल्गी में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स निम्नलिखित हैं। अब जो हम लोग स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि विशेष अलैंगिक संरचनाएं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक चल बीजाणु, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में जूस्पोर्स भी कहते हैं। जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोपिक चलनशील संरचनाएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि जूस्पोर्स क्या होते हैं, तो जूस्पोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे विस्तार रूप में बता सकते हैं कि विशेष अलैंगिक संरचनाएं जो कि अलैंगिक चल बीजाणु हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं और चलनशील हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। दूसरा होता है कोनिडिया, जो कि पेनिसिलियम में पाया जाता है। तीसरा होते हैं कलिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग बर्ड्स कहते हैं, ये हाइड्रा में पाया जाता है। चौथा होता है जेम्यूल्स। जेम्यूल जो है वो स्पंज में पाए जाते हैं। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन का एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पुटिभवन। पुटिभवन क्या होता है, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी यानी कि सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटिभवन कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पे पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु, जिसको कि हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी कहते हैं, उत्पन्न करता है। पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। इससे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु गुणन कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इसका मतलब पुटिभवन क्या होता है, पुटिभवन जब अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि विषम परिस्थितियां होती हैं, तब अमीबा क्या करता है कि अपने पादाप को, अपने पार्ट्स को संकुचित कर लेता है और अपने ही आसपास, अपने ही क्षेत्र में वो एक
त्रिस्तरीय बहुत ही हार्ड सेल अपने अराउंड सिक्रीट करता है, जिसको कि हम लोग पुटी मीन्स की सिस्ट कहते हैं। और इस घटना को, इस प्रक्रम को हम लोग पुटी भवन कहते हैं। और जब फिर से फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिस्थितियां उनके लिए आती हैं, तब ये जो पुटीकृत अमीबा हैं ये बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन के द्वारा डिवीज़न कर लेते हैं और बहुत छोटे छोटे अमीबा, जिसको कि बीजाणु भी कहते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद जब पुटी यानी कि सिस्ट की भित्ति, सिस्ट की वॉल फट जाती है, जिससे कि ये बीजाणु अपने ही आसपास के एरिया में विमोचित हो जाते हैं यानी कि फैल जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे अमीबा डेवलप हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो अलैंगिक शब्द होता है, इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से तो जंतुओं तथा साधारण जीवों के लिए होता है, और प्लांट्स में भी अलैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके लिए जो प्रायोगिक टर्म है, जो कि टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इंग्लिश में इसी कायिक प्रवर्धन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो प्लांट्स के लिए हम लोग अलैंगिक जनन के लिए जो शब्द उपयोग में करते हैं वो होता है कायिक प्रवर्धन हिंदी में, और इंग्लिश में उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब इसकी इकाई क्या होती है? कायिक प्रवर्ध मीन्स प्रोपेग्यूल। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, सकरकंद, बल्ब, भूस्तरी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसका मतलब जो प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो प्रोपेग्यूल्स के थ्रू होता है, जिसमें कि ये सब चीज़ें आती हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जो प्लांट्स में टर्म्स होते हैं वो होते हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, और ये सभी कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। पुनरुत्भवन क्या होता है? यदि जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब हम लोग कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल को हम लोग बंगाल की महाविपत्ति कहते हैं। इसका जो रियल नाम है, असली नाम है, वो है वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ। इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह एक जलीय पादप यानी कि खरपतवार है, जिसे कि भारत में इसके सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण लाया गया था। और इसको टेरर क्यों कहा जाता है, आतंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक खरपतवार है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, कायिक प्रवर्धन के थ्रू बहुत ही जल्दी फैल जाता है और वाटर की पानी की पूरी सतह पे फैल जाता है, पूरी पानी को ढक लेता है, जिससे क्या होता है कि जल की पूरी ऑक्सीजन को खींच लेता है और सारी मछलियाँ मर जाती हैं। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की महाविपत्ति कहा जाता है। इसका नाम है वाटर हायसिंथ। ये आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सवाल नीट में भी कई बार पूछा जाता है। इसका प्रोपेगेशन का तरीका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। कुछ अन्य अलैंगिक जनन की संरचनाएं, अब जैसे आलू होता है, केला, अदरक, ये सब चीज़ें जो हम अपने डेली यूज़ में देखते हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही मिलती हैं। तो जैसे आलू है, इसमें कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आँख, हम लोग देखते हैं अगर आलू रख देते हैं बहुत दिन तक तो उसके ऊपर एक छोटा छोटा आँख निकलने लगता है, वो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। केला, अदरक, इसमें प्रकंद होता है। पत्थर चटा, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रायोफिलम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एडवेंटिशियस कलिकाएँ होती हैं, जिसमें कि जो पत्ती होती है, ब्रायोफिलम पत्थर चटा की जो पत्ती होती है, उसके जो फटे हुए किनारे होते हैं वहाँ से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती हैं, जिसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन का जो पोर्शन है वो ख़त्म करते हैं।
अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन हम लोग